नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संगीता जी के वीडियो में। और आज क्योंकि हम जानते हैं रीट की परीक्षा बहुत पास आ गई है, तो आज हम उन प्रश्न पत्रों के बारे में बातचीत करेंगे या उनके बारे में मैं बताऊंगी जो कि ये पहले भी आ चुके हैं। अब ये देखिए, रीट का पुराना प्रश्न पत्र है, ये 2015 में आया हुआ है। अब इसमें देखिए कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इसमें हमने जो आंसर जो देखा है या हमारा जो आंसर है इसमें आएगा 30 साल, क्योंकि ये प्रश्न पहले आ चुका है। अब इसमें मैं एडिशनल जानकारी आपको देना चाहूँगी। लोकसभा सदस्य के लिए तो योग्यता जो होती है वो 25 साल है, राष्ट्रपति की आयु है 35 साल, और पंचायती राज जो नगरीय निकायों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी आयु होनी चाहिए 21 साल। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन था ये मोरारजी देसाई के समय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश जिसके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया आरंभ तो हुई पर उस पर महाभियोग पास नहीं हुआ, तो वो कौन थे? वो थे वी रामास्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है किससे? ये है नगरपालिकाओं से, यानी इसमें नगरपालिका का जिक्र है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 11वीं अनुसूची में है, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो वो जो उपराष्ट्रपति हैं वो कृष्णकांत हैं। इनका कार्यकाल था 21/8/1997 से 27/7/2002, यानी 27 जुलाई 2002 को इनका निधन हो गया था इनके कार्यकाल के दौरान। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कुल स्थलीय कितना है। तो ये है 29.0%। पृथ्वी की सतह का 71% भाग पानी से भरा है और बाकी जो 29% भाग है वो स्थलीय है। अब वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वायुमंडल की ये परतें हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सभी बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक समान शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। वो क्या है? वो है आच्छादन। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को किस नाम से जानते हैं? यह है जैव भू रासायनिक चक्र। कौन सी कायांतरिक शेल है? मतलब इसमें मैंने ऑप्शन तो दिया नहीं है, केवल सीधे आंसर लिखा है, क्योंकि ऑप्शन पे हम क्यों जाएं, हमको सिर्फ आंसर पता करना चाहिए। तो हमारा जो उत्तर है इसमें कायांतरित शेल हम चूना पत्थर को कहते हैं। कायांतरित शेल के और जो दूसरे प्रकार हैं वो है संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, शीस्ट, फाइलाइट। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले? तो मुहरों पे मिले हैं। ये हड़प्पा संस्कृति जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वो हमें मुहरों पे मिली थी। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, मतलब कहाँ से आए थे आर्य, मेन उनका जो केंद्रीय स्थल था वो कहाँ का था? तो इसमें है गंगा यमुना दोआब। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नगर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? ये है रामशरण शर्मा। देखिए, हिंदू विवाह महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण एक्ट कब पारित हुआ था?
ये हुआ था 1946 को। हिंदू महिलाओं के एडिशनल जानकारी दे रही हूँ मैं आपको। हिंदू महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार को सर्वाधिक मान्यता हिंदू विवाहित महिलाओं को पृथक आवास और भरण पोषण 1946 में से 23 अप्रैल 1946 से लागू हुआ था। यानी ये अगर हम इसकी एक्चुअल डेट देखें तो 23 अप्रैल 1946 में ये लागू हो गया था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार में सभी जाति, लिंग, धर्म इत्यादि को शामिल किया गया था। ये भी इसी से संबंधित है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस समय यानी इस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। भारतीय इतिहास में श्रेष्ठ युग किस काल के लिए प्रयुक्त है? तो देखा जाए तो ये गुप्त काल के लिए है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो हमारे 2015 के रीट वाले पेपर में आए थे, और ऐसी ही जानकारी और भी मैं देती रहूँगी आपको। हम पुराने प्रश्नों को ही देखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि अब हम सबको देख सकें।